यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हम आगम परिच्छेद कर रहे हैं और आगम परिच्छेद में पहला प्रकरण था कि आकांक्षा कैसी होनी चाहिए और उसमें योग्यता कैसी हो। अब ये दूसरा प्रकरण है, उस योग्यता में तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का बाध न हो, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। उसका अर्थ देखते हैं, पृष्ठ 202। योग्यता कहा है तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधः, तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का बाध न होना, यही योग्यता है। दृष्टांत देते हैं, अग्नि से सिंचन करता है आदि वाक्य में योग्यता नहीं है। ये जो वाक्य हैं ये अयोग्य वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि में, क्योंकि उस वाक्य क्या अग्निकरणक आर्द्रीकरण रूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है। मतलब वहाँ किसी अन्य प्रमाण से बाध हो रहा है, वही यहाँ बता है। तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग अबाध हो तभी उसको योग्यता कहा जाएगा। तो अगर बाध होता है तो उसको फिर योग्यता नहीं कहेंगे। और ये दृष्टांत महाराज जी बहुत बार देते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने अगर कहा कि हाँ तत्त्वमसि वाक्य हमने सुन लिया और हमको समझ में आ गया, त्वम मैं हूँ, तत्व वो परमात्मा है, तत्त्वम असि। तो इसमें जैसे अग्नि ना सिंचेत में अग्नि शब्द का अर्थ आपको प्रकट हो गया, सिंचती उसका भी सिंच धातु का अर्थ भी समझ में आ गया। लेकिन वन्नी और सिंचती इनका साथ में वो सहयोग हो नहीं सकता। इसी प्रकार तत् और त्वम का साथ में रहना, यही तो आपत्ति आती है। तो वहाँ योग्यता नहीं है। मतलब आपको पदार्थ ज्ञान हुआ है लेकिन वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ वो कहा है कि वन्निना सिंचति इत्यादि तादृश संसर्ग बाधात न योग्यता। उस प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है। उस प्रजापति ने अपनी वपा, पेट के भीतर की कोमल महीन वस्तु, पेट के भीतर की कोमल वस्तु मतलब जो चर्बी है, फैट जो पेट के वहाँ रहती है, वो निकाल के खींचकर निकाला और उससे अग्नि में हवन किया आदि वाक्य का पशु प्राशस्त्य ही तात्पर्य विषयीभूत अर्थ है। और वह किसी प्रमाण से बाधित न होने के कारण उस वाक्य में योग्यता है। वहाँ योग्यता है क्योंकि अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता है। लेकिन अन्य प्रमाण से अगर कोई कहेगा कि नहीं, वो निकालने के बाद तो मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है। तो अगर वो व्यक्ति है, उसके शरीर में चर्बी है, तो चर्बी ऐसे ही निकाल के तो कोई जी नहीं सकता। वैसे अभी तो सिद्ध हो गया है कि वो लाइपोसेक्शन वगैरह करते हैं और जीते भी हैं। तो प्रजापति के लिए कहाँ कोई असंभव है फिर। उसी तरह वह ब्रह्म तू है आदि वाक्य में भी योग्यता के लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि तत् और त्वम इन पदों के वाच्यार्थ में अभेद का बाध होने पर भी, वाच्यार्थ में अभेद नहीं हो सकता, फिर भी लक्ष्यार्थभूत चैतन्य के अभेद रूप अर्थ का बाध नहीं होता कि वो लक्ष्यार्थ में योग्यता है एकत्व की। विवरण करते हैं, वाक्य के तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का कर्मत्वादि संबंध का बाध न होना, ये योग्यता का लक्षण है। वाक्य के तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का कर्मत्वादि संबंध का, कर्मत्वादि संबंध मतलब कर्ता का कर्म, करण, क्रिया, इन सब के साथ बाध न होना,
मतलब जहाँ जिसको सरल अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्शन वो नहीं हो, तब तो वो योग्यता है। वत्सम बधाना, बछड़े को बांधो, इस वाक्य में योग्यता है। क्यों? क्योंकि वत्स को बांध सकते हो। आकाश को बांध दो तो ये वाक्य नहीं बनेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ वत्स कर्मक बंधन तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है। तो जो वाक्यों के जो पद हैं उसमें जो संसर्ग होता है वो संसर्ग योग्य होने चाहिए, वो किसी प्रमाण से बाधित नहीं होता। परंतु यहाँ संसर्ग अबाध न कहकर केवल तात्पर्य विषयभूत संसर्ग इतना ही लक्षण यदि किया होता तो अग्नि ना सिंचेत आदि वाक्य में उसकी अतिव्याप्ति हो ही होती। क्यों? क्योंकि अग्नि ना सिंचेत इसमें संसर्ग तो हो सकता है वाक्य में, लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष से बाध हो रहा है, इसलिए तात्पर्य विषयभूत संसर्ग बाध। इस आशय से ग्रंथकार ने वन्निना इत्यादि कहा है। अग्नि से सिंचन करे इस वाक्य में अग्निकरणक सेचन रूप अर्थ वक्ता के तात्पर्य का विषय है, परंतु उस करणत्व संसर्ग का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाध होता है, क्योंकि दाहक अग्नि से तद विरुद्ध आर्द्रीकरण क्रिया का होना संभव नहीं है। इसलिए उक्त योग्यता के लक्षण की ऐसी वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होती। इसी तरह जले न दहेत, जल से गरम करो, जल से गरम करो ये होगा नहीं, इत्यादि वाक्य में योग्यता नहीं है, समझना चाहिए। संसर्गाबाध, इतना ही लक्षण न कर उस संसर्ग में तात्पर्य विषयभूत विशेषण क्यों दिया? तो इसके लिए कहते हैं कि यह सह प्रजापति आदि वाक्य से बताया गया है। संसर्गाबाद इतना ही लक्षण करे तो सह प्रजापति इत्यादि अर्थवाद वाक्यों में अव्याप्ति होगी। तो ये जो वाक्य है वो अर्थवाद है, हैं? इसको ध्यान रखना। प्रजापति वाला जो वाक्य है अर्थवाद 3 प्रकार के होते हैं, पता है कि नहीं पता है? विरोध तीन विरोधे गुणवाद स्यात्, अनुवादो वधारिते, इसका एक श्लोक है, वो मैंने, अच्छा आपको अभी वो मिली नहीं है ना? नहीं, भूतार्थवादस तदहानात् अर्थवादस त्रिधामतः, मतलब कह यहाँ विरोध है गुणवाद। जब कुछ विरोध हो रहा है, हाँ, वो उसके अंदर फिर अलग अलग प्रकार के अर्थवाद वाक्य हो सकते हैं, वो अलग है, लेकिन ये मुख्य 3 प्रकार के हैं। एक प्रकार है कि जहाँ विरोध होता है, विरोध मतलब जैसे अभी कोई समझो 50 साल की महिला है, ठीक है, और कोई कहेगा उनको कि अरे आप तो 25 साल के लगते हो, तो ये क्या है? विरोध है। तो इसको कहा जाएगा गुणवाद, मतलब ये प्रशंसा का अर्थवाद है। अर्थवाद में एक प्रकार का अर्थवाद है गुणवाद, मतलब आपकी प्रशंसा हो रही है कि नहीं, तो किसी को प्रवचन करने वाले को कहते हैं कि अरे ये तो स्वयं ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा जी जैसे प्रवचन। अब ब्रह्मा जी जैसे प्रवचन करने वाले कहाँ, लेकिन आपकी प्रशंसा हो रही है, बस ऐसे। तो क्योंकि विरोध है। अनुवादो अवधारिते, अगर दूसरे प्रमाण से कुछ अवधारण हो रहा है और वही आप बता रहे हो तो वो अर्थवाद कैसा होगा? वो अनुवाद होगा, मतलब जो है वो आप बता रहे हो, तो वो जिसका अवधारण हो रहा है वही आप बता रहे हो, इसलिए ये अनुवाद है। पहला था गुणवाद अर्थवाद, दूसरा है अनुवाद अर्थवाद, तीसरा है भूतार्थवाद है। भूतार्थवादस तद्धानात्, तद्धानात् तद्हानात् अर्थवादस त्रिधामतः। तीसरा जो है, जैसे कहा जाए कि जहाँ गुणवाद नहीं है और जहाँ अनुवाद भी नहीं है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि वज्रहस्त पुरंदर,
वज्र के हाथ में लिया हुआ इंद्र है, वज्रहस्तो पुरंदर, ठीक है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये गुणवाद है, ये प्रशंसा है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वही बता रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंद्र के हाथ में लकड़ी है और आप वज्र बता रहे हो। और ये अनुवाद भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से पता नहीं चल रहा है, तो फिर ये जाएगा अर्थवाद वाक्य। और अर्थवाद इसलिए क्योंकि यहाँ विधि निषेध नहीं है, हाँ? अगर वो वाक्य विधि निषेधात्मक होता तो फिर वो अर्थवाद में नहीं जाएगा। यजे जुहोती अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो फिर अर्थवाद नहीं है। तो यहाँ प्रजापति ने अपनी चर्बी निकाल के ये यज्ञ किया, वो पशु प्राशस्त्य की जो श्रुति है वही यहाँ की विवक्षा है। संसर्गावाद है, इतना ही लक्षण यदि करें तो सह प्रजापति इत्यादि अर्थवाद वाक्यों में अव्याप्ति होगी, क्योंकि अपनी वपा का उत्खेद करने पर कोई जीवित नहीं रह सकता। इस कारण उस वाक्य का कर्मत्व रूप संसर्ग अन्य प्रमाण से बाधित होता है। इसलिए वह अर्थ तात्पर्य विषयीभूत होना चाहिए। यह हमारा तात्पर्य विषयीभूत मतलब कि ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये कहने का तात्पर्य कुछ और है। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अब आप ये मत पूछो कि कितने किलो चर्बी निकाली और चर्बी कैसे बढ़ गई है प्रजापति को, ऐसी भोजन रोज खाते हैं, ये सब देखो ऐसा होता है। मैं आपको कहता हूँ ये लोग ऐसे बहुत हैं जो ऐसी चर्चा में उतरेंगे और ऐसे प्रश्न करेंगे, वेदांत को भूल जाएंगे। पूरे वेद का प्रयोजन केवल एक है, आप ब्रह्म हो ये बताना। उसके बदले लोग क्या क्या इसमें उलझ जाएंगे कि स्त्रियों को यहाँ अधिकार क्यों है, क्यों नहीं है। और दूसरे कि ये वेद मंत्र जो है तो उस समय स्फोटवाद कैसे था और आवाज़ कैसे निकलती थी और पता नहीं क्या क्या, इतने अलग अलग प्रकार के उस समय के मकान कैसे बने हुए थे। अरे वेद बताने का जो तात्पर्य है उसको आप पकड़ो, बाकी सब नहीं करो। लेकिन लोग करते रहते हैं ये सब चिंतन, तो तात्पर्य नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि पशु प्राशस्त्य ही श्रुति को विवक्षित है। जो प्रजा काम हो सह एतम प्राजापत्यम तु उपरमालभेत, वह इस प्रजापति देवता का तूपर का अर्थ है श्रृंग रहित पशु का आलंबन करे, हनन करे। मतलब ऐसा पशु जिसके श्रृंग ना हो, मतलब गाय वगैरह नहीं, ऐसे। इस विधि का प्रशस्तत्व बताने के लिए स प्रजापति इत्यादि वाक्य श्रुति में पठित है। अभी इसमें भी अलग अलग प्रश्न होंगे कि वेदों में हिंसा दी गई है, ये वो। देखो हिंसा सभी जगह पाप नहीं माने जाती। जैसे युद्ध में वो तो स्वधर्म है, तो आपको करना है उसको। तो और यहाँ तो कहते हैं कि पशुओं को फिर उच्च लोक की प्राप्ति होती है। इस गुणवाद रूप अर्थवाद का वाच्यार्थ इस प्रकार है कि पूर्व समय में जब पशु नहीं थे तब प्रजापति ने अग्नि में अपनी वपा का हवन करते बराबर करते हुए तूपर अज उत्पन्न हुआ। जैसे ही वो यज्ञ हुआ उसमें से अज बकरी उत्पन्न हो गई। इससे तात्पर्य इतना ही है कि तूपर पशु का हवन कर प्राजापति याग करने से विपुल पशुओं की प्राप्ति होती है। मीमांसा में इस अर्थ का किसी प्रमाण से बाध नहीं होता। इस कारण उस वाक्य में योग्यता की अव्याप्ति नहीं होती। उस वाक्य में योग्यता की व्याप्ति नहीं होती, लिखा है अव्याप्ति। इसी प्रकार दूसरा एक दृष्टांत देते हैं। सो अरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम।
उसने रुदन किया इसलिए उसे रुद्र कहते हैं। रुद्र का रोदन। ऐसे अर्थवाद वाक्यों में योग्यता है, समझना चाहिए, क्योंकि इस वाक्य का तात्पर्यार्थ इस प्रकार है, बर्हिषि रजतम न देयम, बहिर्याग में रजत का दान नहीं करना, यह इस निषेध का यह अर्थवाद है। मतलब वहाँ एक बड़ी कहानी आती है, उसमें कहानी का अंत ये है कि अगर आप बहिर्षि याग करते हो तो उसमें रजत का दान नहीं करना चाहिए। अभी वो कैसे बताया है कि देवता लोगों को युद्ध करने जाना था, फिर उन्होंने अग्नि को कहा कि आप सब हमारे हीरे जवाहरात रखो, हम युद्ध करके आएंगे, फिर आप वापस दे देना। अग्नि ने सब ले लिया, फिर ये वापस आए जीत के, कहा कि लाओ हमारा सब, और उसने कुछ नहीं दिया। तो फिर ये कुछ कहने लगे तो वो रोने लगा, तो उसके रोने से आँख में से जो अश्रु निकले उसमें से इसकी चांदी की उत्पत्ति हुई। देखो, रजत की उत्पत्ति के लिए यहाँ एक कहानी जैसे कहा, लेकिन कहानी का प्रयोजन ये है कि उस याग में रजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो आंसू से हुई है। जो बहिर्याग में रजत देगा उसे 1 वर्ष के भीतर ही रुदन का प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए बहिर्याग में रजत दान अप्रशस्त है। यह उस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है। और वैसे बाकी भी, जैसे आपने मांडुक्य में देखा है 3 अध्याय में कि सृष्टि श्रुति है, तो सृष्टि श्रुति का प्रयोजन कुछ और है, बाद में निषेध कर गया है। और जैसे कलह श्रुति है, इंद्रियों में कलह हुआ और कौन सबसे प्रधान है, तो इंद्रियां कहाँ कलह करने बैठी। कहने का प्रयोजन यह है कि प्राण की उपासना करो, क्योंकि इंद्रियों में कमी रहती है, उनको विषयों की भोग की इच्छा रहती है, जबकि प्राण को विषयों की इच्छा नहीं होती। इसलिए प्राण उपासना सबसे अच्छी मानी गई है, और प्राण ही हिरण्यगर्भ का यहाँ एक प्रतिनिधि है। ऐसे तत्वमसि वह ब्रह्म तू है, अहम ब्रह्मास्मि मैं सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वरूप हूँ इत्यादि वाक्यों में जीव और ब्रह्म का अभेद ही तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है, किंतु वह आपके कथनानुसार बाधित होता है। अब यहाँ तत्वमसि में कहा कि वहाँ तात्पर्य में तो बाध हो रहा है, क्योंकि तत्वमसि वाक्य में तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, किंतु उन परस्पर विरुद्ध धर्मयुक्त चैतन्यों में अभेद का संभव नहीं है, इसलिए वह अर्थ बाधित होता है। इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्य में अहम और ब्रह्म इनके अभेद अन्वय का संभव नहीं होता है, इसलिए आपका योग्यता लक्षण अभेदार्थक वाक्यों में अव्याप्त होता है। इस शंका का तत्वमस्यादि वाक्य से निराकरण इस प्रकार किया गया है। तत्वम इत्यादि पदों का वाच्य मतलब शक्य, शक्ति से ज्ञात होने वाला, वाच्य के लिए दूसरा शब्द है शक्य। यह अर्थ श्रुति को विवक्षित नहीं है, मतलब श्रुति ये नहीं कहना चाहती है कि तत् और त्वम का वाच्यार्थ एक है, किंतु उन पदों का लक्ष्य लक्षणा से ज्ञात होने वाला शुद्ध चैतन्य का अभेद रूप अर्थ बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, और वह अबाधित होने से पूर्वोक्त दोष नहीं आता। इसी तरह जहाँ पर गंगायाम घोष है लक्ष्यार्थ विवक्षित रहता है, वहाँ लक्ष्यार्थ का अबाध रहना रूप दृष्टि से ही योग्यता का लक्षण विवक्षित है। लक्ष्यार्थ का अबाध रहना रूप दृष्टि से ही योग्यता का लक्षण, मतलब जो अबाध कहाँ है वो लक्ष्यार्थ में अबाध होना चाहिए। इसलिए तस्मात् तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाध है योग्यता, यह योग्यता का निर्दोष लक्षण है। ठीक है। अब क्रम प्राप्त आसक्ति का लक्षण बताते हैं। ये सब सरल है, मुख्य तो पहले, अभी थोड़ा बाद में आएगा दूसरा सब,
आसक्तिश्च आसक्तिश्चा व्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थितिः। आसक्ति क्या है? अव्यवधान से पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति, बिना किसी व्यवधान के पद के अर्थ की उपस्थिति हो, उसको आसक्ति कहा है। दृष्टांत बाद में देंगे। मानांतर उपस्थापित पदार्थस्यान्वय बोधाभावात् पदजन्य इति। मानांतर उपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोध अभावात् पदजन्य, किसी दूसरे प्रमाण से, मानांतर से उपस्थापित, वहाँ प्रस्तुत किया हुआ पदार्थस्य अन्वय बोध, उस दूसरे पदार्थ का अन्वय का बोध, अगर वहाँ उसका अभाव हो, इसलिए पदजन्य शब्द आया है वहाँ। पदजन्य पदार्थ उपस्थिति ही। मानांतर उपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोध अभावात, इस हेतु के कारण पदजन्य इति, पदजन्य मतलब ऊपर जो लक्षण दिया है, आसक्तिश्च अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ, पदजन्य उसलिए दिया है, वो विस्तार से देखेंगे। अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले तत्तत् पद अध्याहारः। जहाँ अश्रुत पदार्थ हो तो वहाँ किसी और का पद अध्याहार करना चाहिए, तो करते हैं। और ये आएगा इसी प्रमाण में, मतलब वाक्य प्रमाण में, आगम प्रमाण में, लौकिक में भी करते हैं। दृष्टांत कैसे दिया? द्वारम इत्यादौ पिदेहि इति। जैसे बहुत हवा आ रही है, ठीक है, आप अंदर बैठे हो, ये तो पाठ चल रहा है सुबह 6:30 बजे, और कोई बाद में आया और उसने दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया और वो बैठ गए, और फिर दरवाज़ा हवा से खुल गया। अब दूसरे लोगों को उससे परेशानी हो रही है, तो आचार्य ने कहा द्वारम, नहीं बंद करो, नहीं, केवल द्वारम। अब तो दरवाज़ा, अब तो दरवाज़ा मतलब दरवाज़ा सब लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो लेकिन समझ जाते हैं कि ये तो बाहर पास में होटल वाले ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजाते हैं कभी कभी। तो दरवाज़ा मतलब सबको समझ में आ जाता है क्या करना है। पिदेहि इति, उसको बंद करो। तो ये हो गया अध्याहार, ठीक है। वाक्य में तो केवल द्वारम था, अब पिदेहि अध्याहार करके वो समझ में आ गया। अतएव ईशेत्वा इत्यादि मंत्रे छिनद्मि इति पद अध्याहारः। ईशेत्वा और जेत्वा ये मंत्र पता नहीं यहाँ दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। ईशेत्व और जेत्वा ये यजुर्वेद का पहला मंत्र है, 1-1-1। तो मैं आपको काट रहा हूँ, वो शाखा को, क्योंकि जो लकड़ी लेते हैं उसके वृक्ष में से काटने के समय मंत्र बोलना पड़ता है। तो उसमें ईशेत्वा छिनद्मि इति पद अध्याहार, वहाँ छिनद्मि इसका पद अध्याहार करना चाहिए, ऐसा मीमांसा में निर्णय किया गया है। अतएव विकृतिषु सूर्याय जुष्टम निर्वपामि इति पद प्रयोगः। इसी प्रकार विकृति याग जो हैं उनमें सूर्याय जुष्टम निर्वपामि के सूर्य देवता को उद्देश्य करके यहाँ ये हवि को मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मतलब समर्पित कर रहा हूँ, इस प्रकार का वहाँ अध्याहार करना चाहिए, ऐसा पद प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ देख लो। अव्यवधान से बीच में अन्य पदों का व्यवधान उपस्थित न होकर जो पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति है उसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति का दूसरा एक अर्थ है सन्निधि। अगर उसको ऊपर आया था, आप लिख के रखना तो लिखो सन्निधि। प्रत्यक्षादि, इसलिए जब अन्वय करते हैं वाक्य में, कभी कभी भगवान भाष्यकार ने लिखा होगा कभी कभी
इस पद का उस पद के साथ व्यवहितेन संबंधः। जैसे गीता में अगर आपको भाष्य में देखना है, दूसरे अध्याय में वो संगति, हाँ वो तो संगति, लेकिन ये कैसे होता है सन्निधि, मतलब जैसे कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। याद है श्लोक दूसरे अध्याय का? कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। 51, दूसरे अध्याय का 51वां 51, ठीक है। तो वहाँ कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम, ऐसे है ना शब्द, तो कर्मजम फलम ये साथ में जाएगा, और बीच में शब्द आ गया बुद्धियुक्ता, तो कैसे बताते हैं कर्मजम फलम इति व्यवहितेन संबंधः, ऐसे। तो ये देखो यहाँ क्या है, वो बुद्धियुक्ता जो है वो व्यवधान आ गया, तो इसलिए कहा कि अव्यवधान, बीच में कोई व्यवधान न हो, ऐसे उसका अर्थ समझना पड़ता है। और व्यवधान अगर है श्लोक में, क्योंकि श्लोक में तो रहेगा कुछ ना कुछ, तो आपको उसको हटा के जोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई वाक्य कहता है कि पानी, हवा बहुत है लाओ, पानी लाओ ये कहना है, बीच में हवा बहुत है, ये व्यवधान हो गया। और नहीं तो पानी शब्द बोल के फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं कहा और फिर कहा लाओ तो क्या लाओ, तो ये इतना लंबा व्यवधान, तो अर्थ प्रकट नहीं होता, तो उसको फिर प्रमाण नहीं मानेंगे। प्रत्यक्षादि शब्देतर, ठीक है, हाँ उपसर्ग, हाँ मंत्र में होता है, क्योंकि वेद में, हाँ जैसे हाँ कठोपनिषद में आता है, जैसे श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते, तो वहाँ कहा श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, ठीक है। तो अभिवृणीते, अभि उपसर्ग है, वृणीते क्रिया है, तो दोनों साथ में जाएंगे। उसके बीच में प्रेयसो आ गया, उसको छोड़ देना है फिर वहाँ। वैसे जो पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति उसे आसक्ति कहते हैं। प्रत्यक्षादि शब्देतर प्रमाणों से उपस्थित होने वाले पदार्थों का अन्वय में बोध नहीं होता, इसलिए पदजन्य यह पद लक्षण में दिया है। प्रत्यक्षादि शब्देतर प्रमाणों से उपस्थित होने वाले पदार्थों का अन्वय में बोध नहीं होता, इसलिए पदजन्य यह पद लक्षण में दिया है। क्योंकि इतर प्रमाण से उपस्थित होने वाले जो पदार्थ हैं वहाँ वो तो अन्य प्रमाण से ज्ञात होते हैं, तो यहाँ केवल पद से जो जन्य है, इसके लिए पदजन्य यह पद में लक्षण दिया है। पदजन्य पदार्थ उपस्थिति अपेक्षित होने से ही जहाँ पर क्रिया कारक आदि दूसरा पद नहीं कहा हो, ऐसे द्वारम इस एक शब्द के अर्थ की पूर्ति करने के लिए पीधे ही ऐसे पदों का अध्याहार करना पड़ता है, और इसी कारण ईशेत्वा इत्यादि मंत्रों में छिन्नद्मी ऐसे पद का अध्याहार करना चाहिए। यह निर्णय मीमांसा में किया गया है। ऐसी पदजन्य उपस्थिति मीमांसकों को मान्य होने से सौर्यादि विकृति यागों में सूर्याय जुष्टम निर्वपामी, मैं सूर्य देवता को उद्देश्य कर सावित्र हवि का निर्वाप करता हूँ, इन पदों का उच्चारण करना चाहिए। यह सिद्धांत
किया गया है। इसमें ये विकृति याग जो है ये हमने पहले चर्चा की थी कि नहीं इसके ऊपर। एक होता है प्रकृति, मैंने बताया था शायद, एक होती है प्रकृति याग और एक होता है विकृति याग। प्रकृति विकृति का अर्थ यहाँ केवल ये है कि प्रकृति जो होती है वो कहने का अर्थ है कि ये आपका एक आदर्श याग है। मतलब उस याग में सारी चीज़ें वो बताएंगे। जैसे कोई दही का याग है, याग जिसमें आपको दही चाहिए, ठीक है, तो उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो दर्श पूर्णमास में बता देते हैं। फिर बाद में कहीं अगर दधी याग आया, दधना जुहोती, और अगर आपको पता नहीं है कि ये दधी का याग कैसे करना है तो उसका कर्म कहाँ ढूंढना, कैसे करना, तो कहा कि उसका कर्म आपको मिल जाएगा प्रकृति याग में। दर्श पूर्णमास में इसकी विधि आपको मिल जाएगी। जैसे आपने, पता नहीं आपने मतलब देखा होगा, जैसे पुजारी लोग पूजा करते हैं तो पूजा में समझो शिव जी की पूजा है, तो शिव जी की पूजा में पहले वो क्या करेंगे, पहले आचमनम करेंगे, फिर अंतःशुद्धि, बाह्य शुद्धि, प्राणायाम सब करेंगे, दीप पूजन करेंगे, पृथ्वी देवी की पूजा करेंगे, याद है ये सब पूजन करें, हाँ ये सब करेंगे। आवाहन नहीं, उसके पहले ये दूसरा सब, मतलब पहले जिसको कहते हैं पूर्वांग पूजा, तो उसमें केशवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः ये जो सब करते हैं, और कलश पूजा करते हैं, जो जल से पूजन होगा तो जल को शुद्धि करते हैं। तो ये जो सब होता है ये सारी पूजाओं में रहता है, ठीक है। फिर अगर आपको कहा जाए कि अच्छा अब विष्णु की पूजा करनी है, तो विष्णु की पूजा में फिर आचमन कैसे करना और वो सब नहीं बताएंगे। वो आपको कहा जाएगा कि ये सब उस पूजा में जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ करना है, वो आप कर लो सब, उसके मंत्र, उसकी विधि विधान, तो प्रोक्षण कैसे करना वो सब आपको पहले से आना चाहिए। यहाँ वो केवल विष्णु पूजा के जो 16 ये हैं उसके श्लोक वो बता देंगे बस। बाकी सब आपको उपचार वैसे ही करने हैं जैसे आपने दूसरी जगह किए। फिर आपको कल कोई कहेगा कि मुझे सूर्य देवता की पूजा करनी, बोले सूर्य देवता के तो मुझे पता नहीं, अरे वही करना है तो बाकी सब वही का वही, इसको कहते हैं प्रकृति। जो एक बार जहाँ सब वर्णन हो गया है प्रकृति, और बाकी जहाँ होता है विकृति। तो जब कोई कहता है ना कि मुझे ये सब्जी बनानी नहीं आती, तो हमको आश्चर्य लगता है, अरे आपको एक सब्जी बनानी आती है तो सभी सब्जी में वही तो करना होता है, और क्या करना होता है, थोड़ा तेल डालो, तड़का ये वही तो है, और क्या है, उसमें सब्जी डाल दो पक गई। बोले नहीं मुझे ये सब्जी नहीं आती, प्रकृतिवत करना है विकृति को भी। ये हम तो ऐसे सोचते हैं कहीं भी। तो क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं जोड़ोगे तब तक आपको ये लगेगा कि नहीं दर्श पूर्णमास तो मैंने कभी किया ही नहीं है तो मुझे अरे ये रोज़ काम आता है ये सब। विवरण करते हैं, पदजन्य पदार्थ की अव्यवधान से उपस्थित होना ही आसक्ति है। नहीं पद, हाँ पदजन्य पदार्थ का अव्यवधान से उपस्थित होना, पर की नहीं का। ये हिंदी इतनी भयंकर,
जिस क्रिया कारकादि पद समूह वाक्य से शाब्दबोध होता है उस वाक्य के वे पद अन्य पदों के व्यवधान से प्रतिबंध से रहित होने चाहिए। जो पद समूह से शाब्दबोध होता है वहाँ व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे गाम और आनय, ये दोनों पद एक के बाद एक ऐसे क्रम से बीच में अन्य पद के व्यवधान से रहित उच्चारण करने पर ही उससे वाक्यार्थ बोध होता है। परंतु यदि कोई गाम कहकर चुप हो जाए या बीच में ही अप्रकृत कोई शब्द कह दे और बाद में आनय कहे तो श्रोता को उस वाक्य से कुछ भी अर्थबोध नहीं होगा। तो इसलिए देखो भाष्य में वो स्पष्ट कर देते हैं कि व्यवहितेन संबंध ऐसे, या नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये क्या है। इसलिए आसक्ति शब्दबोध में कारण रहती है। ये सब दृष्टांत के लिए बहुत बढ़िया है। लोग कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन एक चर्चा चल रही है, फिर बीच में कोई कुछ प्रश्न उठा देता है, फिर उस वाक्य को जोड़ना। अब यहाँ आगे कहते हैं, इसी प्रकार चंद्रम भुंक्ष्व ओदनम पश्य, ये दृष्टांत तो मैंने दिया था आप लोगों को, पता नहीं कोर्स में आपको याद है कि नहीं। चंद्रम भुंक्ष्व, हाँ, चंद्रम भुंक्ष्व ओदनम पश्य, तो इसमें क्या है, ओदनम को देखना नहीं है और चंद्र को आप खा नहीं सकते। इसमें चंद्रम पश्य और ओदनम भुंक्ष्व ऐसे उसका अन्वय करना है। तो संस्कृत में कभी कभी वाक्य ऐसे रख देते हैं, तो अगर आपको उसका अन्वय ठीक से नहीं पता तो आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। जैसे ज्ञानम अज्ञानम नाशयति, ठीक है, ये तो स्पष्ट इसका अर्थ समझ में आ गया। अभी मैं वाक्य बोलता हूँ, अज्ञानम ज्ञानम नाशयति, इसका क्या अर्थ है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। तो देखो ना, अज्ञानम ज्ञानम नाशयति, तो इसको कैसे समझना है आपको? अगर समझो आपने ये वाक्य पढ़ लिया कहीं टीका में, समझो शंकर प्रसादी ने टीका में पढ़ लिया तो आप क्या कहोगे? अज्ञान हाँ, तो बताओ ना, वाक्य ये है, अज्ञानम ज्ञानम नाशयति। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अभी आप अज्ञानम ज्ञानम नाशयति में देखो, ज्ञानम नपुंसकलिंग है, अज्ञानम भी नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक ही रहती है, ठीक है। तो अज्ञानम ज्ञानम ना तो इसमें अज्ञानम है वो द्वितीय विभक्ति है और ज्ञानम है वो प्रथमा विभक्ति है। तो ज्ञान अज्ञानम नाशयति, तो आपको अर्थ बिठाना आना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे कि ऐसे ये ज्ञान होने के बाद अज्ञान फिर से ज्ञान को नाश कर देगा और आप कोई नया ही एक दृष्टांत बना दोगे या कुछ करोगे। ये नहीं चलता, क्योंकि यहाँ चंद्रम भुंक्ष्व ओदनम पश्य, यहाँ चंद्र का पश्य क्रिया के साथ संबंध है, परंतु पश्य क्रिया अव्यवधान से नहीं की गई है, कही गई है। भुंक्ष्व और ओदनम इन दो पदों के व्यवधान से कही गई है। इस कारण ऐसे वाक्य में आसक्ति लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। इसी प्रकार गिरिर्भुक्तम अग्निमान देवदत्तेन, गिरिर्भुक्तम अग्निमान देवदत्तेन, ऐसे पद समूह में यद्यपि क्रियाकारकादि समस्त पद उपस्थित रहते हैं और उनमें परस्पराकांक्षा तथा अन्वय योग्यता भी रहती है, तथापि उन पदों की अव्यवधान से उपस्थिति न होने के कारण उस वाक्य से देवदत्त ने खाया और पर्वत अग्निमान, इस अर्थ की प्रतीति नहीं होती। गिरि ही
अग्निवान, देवदत्तेन भुक्तम, ये अलग अलग वाक्य है। लेकिन आप अगर ऐसे कहोगे तो स्पष्ट नहीं होता, तो इसलिए शाब्दबोध में ये बहुत आवश्यक है कि व्यवधान नहीं हो, या व्यवधान हो तो उसको ठीक ठीक समझा जाए। ठीक है, अब यहाँ तक ही रखते हैं आज, फिर परसों पाठ होगा अष्टमी के दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।